पहले बहुत अच्छा लगता था, अब भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब उससे ज्यादा अब मैं ना, मुझे ये फील होता है कि जब से मैं आप लोगों से, दीदियों से जुड़ी हूँ, और इस ग्रुप से, और ये जो संकल्प लेते हैं, और ये इनसे ना मुझे इतना रिलैक्स मिलने लग गया, इतना रिलैक्स कि परसों की बात है कि परसों ही रात को अ, अनु दीदी रात को शायद थे, अनु दीदी ने एक हनुमान जी का कराया। हनुमान जी की मैं वैसे डेली सुनती हूँ, लेकिन जो परसों कराया, कल बाय चांस मिस हो गया, मैं कर नहीं पाई टाइम की वजह से। लेकिन परसों वाला मैंने बिल्कुल कंसंट्रेशन से, बिल्कुल अच्छे से किया, और इतना अच्छा मुझे लगा, इतना कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि इससे ऊपर हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा फील होने लग गया कि जैसे जैसे दीदी बोल रहे हैं वैसे वैसे सब कुछ विजुअलाइज हो रहा है, वैसे वैसे पावर आ रही है, वैसे वैसे मीन्स हनुमान जी का बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ। कि मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे बाबा खुद बोल रहे हैं, करा रहे हैं, और हम करते ही जा रहे हैं। और यहाँ तक कि बॉडी में से भी नेगेटिविटी बाहर जाती हुई फील होने लग गई मुझे, सब कुछ। और उसके बाद क्या हुआ, कल मैं कर नहीं पाई, तो कल मैंने रात को सोने से पहले वैसे ही किया। पूरा दिन मैं क्लास तो वैसे काम करते हुए सुनती रही, बट मैं फ्री माइंड होके वैसे नहीं सुन पाई जैसे कंसंट्रेशन से सुन पाती हूँ। तो कल रात को बस आधा घंटा मैं करके और सो गई। दोबारा से ही हनुमान जी का भी किया, सारे संकल्प दोबारा किए। और रात को क्या हुआ, रात को मुझे ऐसा फील हुआ, जिस हाउस में मैं रहती हूँ, मैं हर रेंट पे ही हूँ, जिस हाउस में मैं रहती हूँ उस हाउस में एक रूम है, वो काफी टाइम से बंद है। मुझे उस रूम में से नेगेटिविटियां, 3 नेगेटिविटियां फील हुई कि वो नेगेटिविटियां बाहर आ रही हैं। एंड वो मेरे पे अटैक करने की कोशिश कर रही हैं, बहुत अटैक किया, मेरे ही रूम में एंट्री कर गई वो रूम खोल के। और उनमें से वो लेडीज ही थी 3, यही भी फील हुआ, वो जेंट्स नहीं था। 3 की 3 ऐसे आई, और मैंने कहा आप कौन, तो उन्होंने मतलब मेरे पे अटैक करने की कोशिश की। तो मैं दोबारा, मैं ये सोमानो का अभ्यास इतना था कि मैं बोलने लग गई, मैं मास्टर हनुमान हूँ, मैं बाबा, बाबा आओ, बाबा आओ, मेरे साथी आओ, देखो क्या हो रहा है, बाबा मुझे मार रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है, हटाओ इनको। मतलब इंटरनली अपने आप ही चलने लग गया, ये सब चलने लग गया, तो वो चीजें बिल्कुल गायब। मतलब मुझे फिर सुबह उठी तो मुझे ऐसा फील हुआ, वाकई शायद यहाँ पर नेगेटिविटी थी और खत्म हो चुकी है, या थोड़ा सा फर्क है, ऐसा कुछ है जो मुझे इस हाउस का पता नहीं था कि यहाँ है या नहीं है। मुझे ये भी फील हुआ। और अब और तो और मुझे ये फील होने लग गया कि जैसे एक इंसान को डाइट खाने के, रोटी की रिक्वायरमेंट डेली होती है ना, कि आप चाहे थोड़ी सी खाएं, इतनी खाएं कि जितनी जीने के लिए जरूरी है, इतनी की भी रिक्वायरमेंट तो होती है ना, तो इंसान ऐसे नहीं रह सकता। तो अब मुझे इन क्लासों से और इन चीजों से ऐसा फील होने लग गया कि ये मेरी आत्मा की, तो आत्मा की, मेरी खुद की बॉडी की भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई है। जब तक दीदी की आवाजें कान में ना आए, जब तक उनकी बातें ना सुनूं, ऐसा लगता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बोल रहा, दीदियां नहीं बोल रही, वो ना ऐसा लगता है कि हाँ, परमात्मा हमसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमने ये करना है। मतलब इसी साइड ही ध्यान में आ गया है अब तो, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि भक्ति मार्ग से मैं बहुत इतनी अटैच थी कि मैं 5 साल की उम्र से बहुत ज्यादा भक्ति में थी। मैंने 6 6 दिन भी व्रत रखती थी, मतलब इतनी ज्यादा थी कि शायद मुझे भक्ति से हटाना पॉसिबल नहीं था, किसी के लिए भी नहीं था। लेकिन बाबा ने ऐसे हाथ खींच लिया कि मुझे फील होता है, नहीं, भक्ति मार्ग में तो जो कर लो, जितना कर लो, बहुत सामग्री है, यहाँ तो सिर्फ बाबा से ही तो कनेक्ट होना है। बाबा से कनेक्ट होने का सब कुछ वही है, उससे भी अप है, उससे भी इतना आपकी जो रिलैक्स मुझे आज की 40 इयर्स की एज में नहीं मिला, वो मुझे दीदियों के ये करने से इतना मिलता है कि मुझे यहीं पर ही स्वर्ग मिल गया। मुझे शायद ऊपर की पता नहीं इच्छा है अभी कि नहीं, मुझे यही लगता है, हाँ मुझे यही चीज चाहिए थी। संगम युग का और धीरे जीवन की वैल्यू समझ में आ गई। बहुत हाँ सुंदर। जी 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 जी, मुझे ज्ञान की, बाबा की वैल्यू, आप दीदियों की, मतलब बहुत कुछ अच्छा लगने लग बहुत गया। जी टीका। मेरा शरीर का नाम मीनाक्षी है और मैं फिरोजपुर से हूँ, पंजाब से। और मेरी मुलाकात ऋचा बहन से मधुबन में हुई थी। तो हम लोग एक ही स्थान पे सेवारत थे, तो सेवाएं करते थे। तो एक दिन अचानक ऋचा बहन क्लास कराने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं सोमानो का अभ्यास कराना है ऑनलाइन।
तो मुझे एकदम ये हुआ कि ऑनलाइन स्वमानों का अभ्यास कैसे होता है भाई। हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग तो भाई अंदरूनी करते हैं, इंटरनल करते हैं भाई। ऐसे कभी ऑनलाइन क्लासेस का स्वमानों की क्लासों का नहीं सुना था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझसे बाद में मिलना, मैं आपको बताऊंगी। तो फिर बाद में हम मिले। उन्होंने मुझे पूरा डिटेल में बताया भाई, ऐसे 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 करके सोपानों का अभ्यास किया जाता है, ऑनलाइन किया जाता है। आप पहले एक क्लास होगी 2 दिन की, आप उसको ज्वाइन करना, उसके बाद आप इस ग्रुप में ऐड किए जाओगे। तो मैंने सारा प्रोसीजर फॉलो किया, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। तो फिर हम लोग अपने अपने घर आ गए, फिरोजपुर आ गई मैं। तो 2-3 दिन तो नहीं मेरे से ठीक से हुआ, लेकिन 15 अप्रैल से मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से क्लास ज्वाइन करनी शुरू करी। और बैठ के, मतलब सिटिंग में। और ऐसे करते 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 करते, जैसे स्टार्टिंग में ना, मतलब हम लोग काफी समय से बाबा से योग लगाने का वो करते थे, लेकिन पूरे ढंग से कहीं भी ऐसे योग लगता नहीं था। लेकिन इन स्वमानों के अभ्यास से, इस क्लास के माध्यम से मेरी सारे दिन की अवस्था बहुत हल्की रहने लगी। और काफी अच्छे अच्छे अनुभव भी हुए, जैसे कि हल्कापन, मन से हल्कापन क्या होता है, उस स्थिति को जानना शुरू किया। और ठीक ढंग से स्वमानों से क्या प्राप्तियां होती हैं, है ना। प्राप्तियां तो बाबा ने हमें कई बताई हैं, लेकिन जो रियल चीज में हम फील कर पाते थे, ऐसा मेरा अभी स्थूल में कोई ऐसा वाला अनुभव नहीं है कि मुझे किसी चीज की प्राप्ति हुई हो, या मैंने इस मंशा से मैंने कभी इन स्वमानों का अभ्यास किया भी नहीं है। लेकिन फिर भी मन में एक प्रॉपर बहुत अच्छी वाली शांति, पूरा ऐसा लग रहा है कि बाबा से कनेक्टिविटी हो रही है। और बाबा से लगन सारा दिन ही लगी रहती है। 1-2 क्लासेस तो मैं सिटिंग में जरूर कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी चलते फिरते कभी घर के काम भी करने होते हैं, उनके लिए भी मैं मतलब क्लास ऑन रखती हूँ। लेकिन कुछ क्लासेस होती हैं जो मुझे घर का काम करते करते भी करनी पड़ती हैं, तो वो भी जरूरी है। लेकिन वाकई में सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है, और सबसे पहला धन्यवाद तो बाबा का, कि जो उन्होंने मुझे इस ग्रुप से जुड़वाया। और जरूर मुझे मेरी तरक्की बाबा ने करवानी ही थी, आत्मा की उन्नति करवानी ही थी, जो इतने सुंदर सुंदर फरिश्तों से मेरा मुलाकात हुई। और बहुत अच्छा लगता है दीदी। और बैठ के करती हूँ स्वमानों का। इस समय की क्लास तो मैं पूरी क्योंकि इस समय कोई ज्यादा काम नहीं ना होता, सुबह बच्चे चले जा चुके होते हैं, युगल भी गए चले होते हैं ऑफिस में। तो इस समय कोई ज्यादा मुझे नहीं होता, तो मैं बैठ के पूरा प्रॉपर तरीके से, और यकीन मानिए पूरा ऐसा लगता है कि बाबा के साथ पूरी कनेक्टिविटी हुई हुई है, पूरा जुड़ी हुई हूं मैं। और अब तो मुरली जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुरली का एक एक शब्द ऐसा लगता है कि एक एक शब्द में स्वमान बाबा ने बता रखा है। एक एक शब्द का, मुरली की एक एक लाइन को हम कैसे उसे साध सकते हैं, कैसे अपने अंदर उतार सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। बहुत अच्छा लगता था, अब भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब उससे ज्यादा अब मैं ना, मुझे ये फील होता है कि जब से मैं आप लोगों से, दीदियों से जुड़ी हूँ, और इस ग्रुप से, और ये जो संकल्प लेते हैं, और ये इनसे ना मुझे इतना रिलैक्स मिलने लग गया, इतना रिलैक्स कि परसों की बात है कि परसों ही रात को अ, अनु दीदी रात को शायद थे, अनु दीदी ने एक हनुमान जी का कराया। हनुमान जी की मैं वैसे डेली सुनती हूँ, लेकिन जो परसों कराया, कल बाय चांस मिस हो गया, मैं कर नहीं पाई टाइम की वजह से। लेकिन परसों वाला मैंने बिल्कुल कंसंट्रेशन से, बिल्कुल अच्छे से किया, और इतना अच्छा मुझे लगा, इतना कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि इससे ऊपर हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा फील होने लग गया कि जैसे जैसे दीदी बोल रहे हैं वैसे वैसे सब कुछ विजुअलाइज हो रहा है, वैसे वैसे पावर आ रही है, वैसे वैसे मीन्स हनुमान जी का बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ। कि मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे बाबा खुद बोल रहे हैं, करा रहे हैं, और हम करते ही जा रहे हैं। और
यहाँ तक कि बॉडी में से भी नेगेटिविटी बाहर जाती हुई फील होने लग गई मुझे सब कुछ। और उसके बाद क्या हुआ, कल मैं कर नहीं पाई, तो कल मैंने रात को सोने से पहले वैसे ही किया। पूरा दिन मैं क्लास तो वैसे काम करते हुए सुनती रही, बट मैं फ्री माइंड होके वैसे नहीं सुन पाई जैसे कंसंट्रेशन से सुन पाती हूँ। तो कल रात को बस आधा घंटा मैं करके और सो गई। दोबारा से ही हनुमान जी का भी किया, सारे संकल्प दोबारा किए। और रात को क्या हुआ, रात को मुझे ऐसा फील हुआ, जिस हाउस में मैं रहती हूँ, मैं रेंट पे ही हूँ, जिस हाउस में मैं रहती हूँ उस हाउस में एक रूम है, वो काफी टाइम से बंद है। मुझे उस रूम में से नेगेटिविटियां, 3 नेगेटिविटियां फील हुई कि वो नेगेटिविटियां बाहर आ रही हैं। एंड वो मेरे पे अटैक करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत अटैक किया, मेरे ही रूम में एंट्री कर गई वो रूम खोल के। और उनमें से वो लेडीज ही थी 3, यही भी फील हुआ, वो जेंट्स नहीं था। 3 की 3 ऐसे आई और मैंने कहा आप कौन, तो उन्होंने मतलब मेरे पे अटैक करने की कोशिश की। तो मैं दोबारा, मैं ये सोमानों का अभ्यास इतना था कि मैं बोलने लग गई, मैं मास्टर हनुमान हूँ, मैं बाबा, बाबा आओ, बाबा आओ, मेरे साथी आओ, देखो क्या हो रहा है, बाबा मुझे मार रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है, हटाओ इनको। मतलब इंटरनली अपने आप ही चलने लग गया, ये सब चलने लग गया, तो वो चीजें बिल्कुल गायब। बहुत मतलब मुझे फिर सुबह उठी तो मुझे ऐसा फील हुआ वाकई शायद यहाँ पर नेगेटिविटी थी और खत्म हो चुकी है, या थोड़ा सा फर्क है, ऐसा कुछ है जो मुझे इस हाउस का पता नहीं था कि यहाँ है या नहीं है। मुझे ये भी फील हुआ। और अब और तो और मुझे ये फील होने लग गया कि जैसे एक इंसान को डाइट खाने के, रोटी की रिक्वायरमेंट डेली होती है ना, कि आप चाहे थोड़ी सी खाएं, इतनी खाएं कि जितनी जीने के लिए जरूरी है, इतनी की भी रिक्वायरमेंट तो होती है ना, तो इंसान ऐसे नहीं रह सकता। तो अब मुझे इन क्लासों से और इन चीजों से ऐसा फील होने लग गया कि ये मेरी आत्मा की, तो आत्मा की, मेरी खुद की बॉडी की भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई है। जब तक दीदी की आवाजें कान में ना आए, जब तक उनकी बातें ना सुनूं, ऐसा लगता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बोल रहा, दीदियां नहीं बोल रही, वो ना ऐसा लगता है कि हाँ परमात्मा हमसे बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमने ये करना है। मतलब इसी साइड ही ध्यान में आ गया है अब तो। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि भक्ति मार्ग से मैं बहुत इतनी अटैच थी कि मैं 5 साल की उम्र से बहुत ज्यादा भक्ति में थी। मैंने 6 6 दिन भी व्रत रखती थी, मतलब इतनी ज्यादा थी कि शायद मुझे भक्ति से हटाना पॉसिबल नहीं था, किसी के लिए भी नहीं था। लेकिन बाबा ने ऐसे हाथ खींच लिया कि मुझे फील होता है नहीं, भक्ति मार्ग में तो जो कर लो, जितना कर लो, बहुत सामग्री है, यहाँ तो सिर्फ बाबा से ही तो कनेक्ट होना है। बाबा से कनेक्ट होने के बाद सब कुछ वही है, उससे भी अप है, उससे भी इतना आपकी जो रिलैक्स मुझे आज की 40 इयर्स की एज में नहीं मिला, वो मुझे दीदियों के ये करने से इतना मिलता है कि मुझे यहीं पर ही स्वर्ग मिल गया। मुझे शायद ऊपर की पता नहीं इच्छा है अभी कि नहीं, मुझे यही लगता है, हाँ मुझे यही चीज चाहिए थी। संगम एक युग टाइम पे का। में नंबर नहीं आ रहा था कहीं। अच्छा। तो फिर मुझे सबका आ गया था, इसका नहीं आ रहा था। फिर मैंने बाबा, मेरे बहुत टेंशन में आ गई थी। मैंने बाबा से गई, पूरी रात प्रार्थना करती रही, पूरी रात नींद नहीं। फिर सुबह नोवेन की क्लास में भी मैं बाबा को प्रार्थना करती रही बस। फिर मुझे क्या हुआ, सुबह जैसे मैं सेंटर गई, मैंने 1 रुपया हाथ में रखा घर से ही, और मैं सोमान हनुमान, हनुमान का सोमान, बाबा का आह्वान करके सोमान चलती हुई चली गई। बाबा के सेंटर पे चली गई, बाबा के कमरे में बैठी थी। मैंने बाबा से बोला, बाबा मेरा जैक कोई नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरा जैक कोई नहीं है, मेरा जैक तो आप ही हो। आपके अलावा और कोई जैक नहीं है मेरा, क्योंकि जैकन से हुई सब बच्चों के, लेकिन मेरे पास कोई जैक नहीं है। आप जानो, आपका काम जान। मैंने तो रुपया अर्पित कर दिया बाबा को। फिर दूसरे दिन ही उसका नंबर आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरे दिन उसका नंबर आया समस्याओं बाबा। का हल, धीरे धीरे समस्याओं का हल मिलते जा रहा है। हम अपनी समस्याओं से पूरी तरह तो बाहर नहीं आए हैं, लेकिन काफी उम्मीद लग रही है कि बहुत जल्द इसमें से हम बाहर निकल जाएंगे। कि पहले जब मैं मुरली सुनने जाती थी ना, तब भी मैं ना अखबार पढ़े बिना नहीं रहती थी। पढ़ना क्या, उसको देखना जरूर था 10 मिनट के लिए। पढ़ना तो कभी आधे घंटे के लिए पढ़ने बैठ जाती थी। लेकिन जब से मेरे को ये ज्ञान मिला है ना, दिव्य प्रतिष्ठा स्वरूप में आई हूँ, तब से पता नहीं उसी दिन से क्या हो गया, जाने क्या प्रण कर लिया कि बाबा ने ऐसा करा दिया कि अब तो अखबार का नाम ही नहीं लेती। 4 4 महीने हो गए मैं अखबार की तरफ देखती भी नहीं हूँ कि उसमें क्या है क्या नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे क्या करना, अखबार से सबसे अच्छी अखबार की खबर तो बाबा दे रहा है ना रोज की। तो बाबा की मुरलियों में ही सब अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, तो उसमें तो सारी वेस्ट चीजें, उसमें तो टाइम ही वेस्ट करना है। और ये बाबा की चीजों को ज्ञान में भरेंगे तो कुछ अंदर जाएगा तो सारी हमारे। ये बहुत। तो ये बहुत अच्छा ज्ञान लगता है। और बिल्कुल सारे सोमानों का अभ्यास करती रहती हूँ। रात को भी मेरे को नींद तो बहुत कम ही आती है, क्योंकि घर में कुछ काम भी चल रहा है। तो क्लास मतलब पूरी कंप्लीट सुन रही हूँ, लेकिन बैठ के नहीं कर पा रही अभी मैं 2 3 दिन से।
कोई बात नहीं, मन बुद्धि सुन तो रही हूँ डेली। मन सारी बुद्धि क्लास भी रखना है। चाहिए। हाँ, मन बुद्धि बाबा की तरफ ही लगी हुई है बस। बहुत सुंदर। यही है, लेकिन अखबार का तो बाबा ने मेरे पास ऐसा जादू कर दिया, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, तो अब अखबार देखते नहीं है बिल्कुल भी। उठा के एक तरफ रख देती हूँ उसको तो। बहुत सुंदर अनुभव। ओम शांति है। शांति, शुक्रिया। बहुत सुंदर। दीदी मुझे मतलब ज्ञान लिए हुई 1 साल हुआ है अभी। हम्म। अभी आई हूँ मैं ज्ञान में। और मतलब मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में थे हम्म। जब मैं यहाँ आई, और अब वो बिल्कुल ठीक है। मतलब जैसे जैसे मतलब मेरी आस्था बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वृद्धि होती जा रही है। घर में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया, इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि कुछ हद नहीं है। बहुत और सुंदर। धीरे 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 सब ज्ञान में आते जा रहे हैं, पूरा परिवार। बहुत सुंदर। सबसे अच्छा अनुभव ये चीज कि आप अन्य आत्माओं को ऐसी शक्तिशाली वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं कि हर आत्मा को एक प्रेरणा मिल रही है ज्ञान में आने की। बहुत सुंदर। और दीदी बाबा मिलन भी कराए हैं, बहुत दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों कराए हैं। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैं थैंक अभी यू। मुझे ये क्लास ज्वाइन करे हुए अभी 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने 15 अप्रैल से ये क्लास ज्वाइन करनी शुरू करी थी। उसके बाद से मैं लगातार ये क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, लगातार स्वमानों का अभ्यास कर रही हूँ। जब क्लास में होती हूँ तब तो करती ही हूँ, लेकिन जब अपना घर में काम कर रही होती हूँ तब तो ऑटोमेटिकली मन में ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मैं मास्टर हनुमान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो सिस्टर इसके साथ मुझे ये अनुभूति हुई कि अगर मेरे किसी के साथ कुछ कड़े संबंध थे, मतलब तनाकशी वाला अगर था, तो अब मन से खाली उनके लिए दुआएं ही निकलती हैं। और अब वो चीज़ बहुत कम होती जा रही है। वो हो रहा है मास्टर हनुमान वाले स्वमान के साथ। और अंदर सदा ही बाबा के साथ कनेक्ट लग रहा है कि अब तो पहले तो ऐसा लगता था कि ढीला हो जाता था, बहुत बार हो जाता था, मतलब मोस्टली सारा दिन में बहुत बार ढीला ही रहता था कनेक्शन बाबा के साथ। ठीक है, करती थी, फिर बाबा के साथ कनेक्शन जुटा लिया। लेकिन इन स्वमानों के अभ्यास से रेगुलर करते 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 अब तो एक जुटता, एक रस हो रहा है। और बाबा आगे भी बहुत अच्छा कनेक्शन, मतलब कि पहले से बहुत फर्क है, और बहुत मन में शांति बहुत है। बहुत ठीक है सिस्टर। बहुत ही सुंदर। शुक्रिया मीनाक्षी बहन, बहुत सुंदर। ओम शांति। और कोई अपना अनुभव शेयर करना ओम शांति दीदी। मेरा छोटा सा अनुभव है कुछ। तो जब से मैं स्वमानों का अभ्यास कर रही हूँ दीदी, तो मैंने ये देखा कि जैसे पहले हम ज्ञान में तो देखो बचपन से ही है, बचपन में ही ज्ञान मिल गया था। परंतु पर जैसे होता है ना कि ज्ञान बचपन में मिल गया, पर इतनी समझ नहीं थी उस टाइम की कैसे क्या। भगवान पता सब था, पर बच्चे कैसे होते हैं मासूम से, उन्हें कुछ पता नहीं होता, बस जो घर वालों ने बोल दिया उसमें हाँ में हाँ कर देते थे। तो बाबा का परिचय तो देखो बचपन से ही मिल गया था दीदी, पर ये था कि जो बाबा से चाहत थी ना, वो कम थी पहले बचपन टाइम से। और देखो याद तो हम बाबा को करते थे, पर वो जो पावर होती ना, जो मिलनी चाहिए बाबा से, जो हमारे को शक्तियां मिलनी थी, वो महसूस नहीं कर पाते थे। तो जब से इस वो मानों का अभ्यास कर रही हूँ मैं खुद का अनुभव बता रही हूँ कि मुझे अमृत वेला किया मैंने फर्स्ट टाइम जब क्लास में मेरे को जोड़ा गया। तो इतना अच्छा अमृत वेला, मतलब बेड पे तो देखो अगर हम अमृत वेला करते हैं तो नींद आ जाती है दीदी, पर इतना अच्छा योग लगा मेरा मेडिटेशन की। मैं तो बाबा का कैसे शुक्रिया करूँ, इतना अच्छा अमृत वेला हुआ उस दिन मेरा। उसके बाद से डेली अमृत वेला अच्छा हो रहा है। और थैंक यू इसलिए कि शायद आप वो 5 डेज का जो प्रोग्राम किए थे ग्रुप में, वो शायद नहीं होता तो मैं ये सब चीज़ नहीं जान पाती। और मैंने थैंकफुली ये ज्वाइन किया, और बहुत कुछ मुझे पता चला कि अपने वाइब्स को कैसे पॉजिटिव बनाना है, कैसे भगवान को अपने माइंड में रखना है। वो तो हम लोग नहीं रख पाते थे बिल्कुल से। मैं बच्चे के पीछे ही पूरा रह के पूरा टाइम में भूल ही जाती थी कि भगवान को मन में भी मैं याद कर सकती हूँ जब भी मुझे टाइम मिले। ऐसा नहीं है कि बस पूजा के टाइम पे ही
प्रे कर सकते हैं, बाकी मन में तो हमेशा कर सकते हैं और उससे हमको बहुत एनर्जी मिलती है क्योंकि बच्चे हमारे थ्रू हमारे बच्चे के ऊपर भी ट्रांसफ़र होती है। और मेरे बेटे का अभी इतना बुखार था और तभी मुझे मतलब मन ही मन में भगवान जी को प्रे कर रही थी, पर याद करने से भी मतलब मुझे लगता था कि पूरा टाइम नहीं कर पाती थी। तो फिर आपका सडनली कॉल आया कि मैसेज आया कि कैसे मतलब चल रहा है, क्या है, फिर मैंने आपसे शेयर किया। तो फिर मैंने कंटिन्यूस मास्टर हनुमान जी का याद करने लगी अपने मन ही मन में मैंने बाबा के ऊपर सारा चीज़ छोड़ दी है कि मेरे बाबा तो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, वो संभाल लेंगे मेरे बच्चे को, सब चीज़ को तो कंटिन्यूसली उसको 4 डेज़ रात को फ़ीवर आते थे पूरे, मतलब 103, 104 तक चला जाता था, 102 से तो कम नहीं होता था मिडनाइट में। पर जिस दिन मैंने मैम से बात करके ये किया, उस दिन रात को बिल्कुल से उसको नहीं आया फ़ीवर। मेडिसिन तो वही ले रहा था वो, पर अचानक से रात को फ़ीवर बिल्कुल नहीं आया और अगले दिन मुझे लगा उसका फ़ीवर कम हो रहा है, मतलब 100 हो रहा है, गैप बढ़ रही है टेम्परेचर की। और फिर ये हुआ कि उसका मुँह का टेस्ट थोड़ा-सा ख़राब हो गया था, वो कुछ खा नहीं पा रहा था। अ, वैसे वो खाने के लिए दिक्कत नहीं करता है, पर अभी बिल्कुल खाने के लिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे ज़ुबान वो हो जाता है ना, कड़वा हो जाता है फ़ीवर के बाद। तो फिर मैम ने आपने गाइड किया कि तुलसी का पानी देने के लिए, तो वो मैंने तुरंत से ही वो करना शुरू कर दिया और मैं शॉक्ड थी कि मतलब मैंने दिन में ये सब चीज़ किया और रात तक उसका मतलब खाने का थोड़ा-सा वो टेस्ट बड जो बोलते हैं थोड़ा-सा ठीक होने लगा और अगले दिन वो जैसे ही नॉर्मल खाता है वैसे इस टाइप का सब खाने लगा। तो ये भी मेरी मतलब बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है और अभी मुझे भी लग रहा है कि नहीं, अम, हम लोग सरेंडर अगर कर लेते हैं भगवान जी के ऊपर तो वो संभाल लेंगे सारा चीज़। पर ये कि विश्वास होना चाहिए और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करके बस छोड़ देना है चीज़ें और याद करते रहना है अपने मन में। अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, वो भी मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि कभी-कभी मतलब हम भी वीक हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, नहीं हो पा रहा है, मतलब आखिरकार हम भी तो एक नॉर्मल ही इंसान ही हैं। पर हमारे अंदर भी जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो कभी हम लोग फ़ील ही नहीं करते हैं, मतलब मैं खुद ही नहीं कभी मतलब फ़ील करती थी। तो पर अभी ये सब चीज़ जब से मैंने शुरू किया है करना तो मुझे मुझे खुद खुद पे लगता है कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, पर ऐसा होता है कि मैं कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाती हूँ थोड़ा। पर अभी कोशिश करूँगी कि पूरा जैसे मैम ने गाइड किए थे करने के लिए मॉर्निंग में बाबा पाप कटेश्वर जी का जाप, दिव्य फरिश्ता हूँ वो वाला सारा चीज़ मतलब करूँ तो इससे मतलब मेरे घर पे भी पॉजिटिविटी रहेगी। इस नहीं तो टीवी चलती है कमरे में, एक ही कमरा है मेरे पास, नहीं तो टीवी चलती है, युगल भी सो जाते हैं और बेटी भी सो जाते, फिर क्लास आराम से ले पाती हूँ। वाह वाह, क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा ने मुझे बहुत मदद करी है इसमें तो। बहुत रात को भी सो नहीं पाती थी क्योंकि हमारे 9 बजे सो जाते हैं सब। जी, बात है, बाबा ही रास्ता निकाल सकते हैं। हाँ जी, बाबा ही रास्ता निकालता है। ओम हाँ शांति जी, दीदी। ओम शांति बहन, बताइए। दीदी मैं नीलम बहन बोल रही हूँ। दीदी हमारे घर में ना पेंट का काम चल रहा है, तो काम बहुत ज्यादा हो रहा था जी। 3-4 दिन से। पर मैं क्लास ऐसे ही सुनती थी, हम्म, चलती फिरती। काम भी बहुत था तो मैं बाबा को ही बुला लेती थी सब काम के लिए कि बाबा आ जाओ, क्योंकि मेरे को रात को नींद भी बहुत कम आती है। हम्म, लेकिन पता नहीं वो साफ सफाई में सारा काम बाबा पता नहीं कैसे करवा देता है मेरा। और हम्म, सामान भी ऐसा लग गया है बस, नहीं अकेली करने वाली, पूरा सामान निकालना करना लगाना, सफाई भी करनी। वाह, क्या बात है। बाबा का हाथ साथ बहुत तो दीदी काम में पहले तो मदद कर। काम करते समय थक जाते थे, लेकिन अब नहीं थकते बिल्कुल भी। वाह वाह। अब तो ऐसा लगता है कि वे कर लो क्लास ले लो, कर लो और क्लास ले लो। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम शांति। मुझ आत्मा के शरीर का नाम संगीता है। मैं दिव्य फरिश्ता ग्रुप से लगभग 1.5 महीने पहले जुड़ी हूँ।
मैं आज आप सभी के सामने एक अपना वंडरफुल अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। आज से लगभग 15 दिन पहले ऋचा दीदी ने क्लास ख़त्म करने के बाद बताया था कि जिन आत्माओं को सोमानों का अभ्यास करते करते लगभग 1 महीना हो चुका है, वे आत्माएं अपने ब्लड रिलेशन में किसी आत्मा की समस्या को ख़त्म करने के लिए भी इन सोमानों का अभ्यास कर सकते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने ऋचा दीदी को फ़ोन लगाया और उनसे पूछा कि मैं अपने भाई के लिए इन सोमानों का अभ्यास करना चाहती हूँ। मैंने दीदी को उसकी समस्या बताई। तब दीदी ने उसकी समस्या के लिए मास्टर पाप काटेश्वर और मास्टर हनुमान के सोमान का अभ्यास करने के लिए कहा। दीदी ने बताया कि आपको ये अभ्यास 16 बार विधि पूर्वक करना है। मैंने मास्टर पाप काटेश्वर का सोमान का अभ्यास 16 टाइम्स विधि पूर्वक गुरुवार के दिन से स्टार्ट किया। बुधवार तक आते आते 7 दिन पूरे हो गए। उसी दिन शाम को मेरे मन में एक विचार आया और मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं एक ऐसे दिव्य फरिश्ते ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जो परमात्मा शिव के कनेक्शन से सोमानों का अभ्यास कराते हैं और जिसकी मदद से हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याएं और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। क्या आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे? उसने बोला, जी मैं जुड़ना चाहूँगा। मैंने उसका नंबर बबीता दीदी को दे दिया। दूसरे दिन गुरुवार और पहली क्लास उसकी बेसिक कोर्स की। उसने बेसिक कोर्स की पहली क्लास की और क्लास के अंत में बबीता दीदी ने उससे पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हो? तो उसने बताया कि मैं दिल्ली भजनपुरा के पास रहता हूँ। तब दीदी ने उसे कहा, अच्छा इतनी पास रहती हो? आप वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूर एक सेंटर है जहाँ पर आशीष भाई जी आ रहे हैं और जिनकी क्लास 3:30 बजे है और शाम को ब्रह्मा भोजन भी है, आप ज़रूर आओ। उसने उस दीदी के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया। उसने दीदी की बात मानी और 3:30 बजे वहाँ सेंटर पहुँच गया और उसने आशीष भाई जी की क्लास ली। क्लास ख़त्म होने के बाद उसने ब्रह्मा भोजन लिया और जिस आत्मा ने कभी सेंटर नहीं देखा था उसे एक क्लास के अभ्यास के द्वारा, बेसिक कोर्स के द्वारा ही बाबा ने उसको पकड़ लिया। उसे अपने सेंटर पर तो चढ़ाया ही, साथ में उसको ब्रह्मा भोजन भी खिलाया। आशीष भाई जी की क्लास कराई जिसे हमने 1-1.5 महीने में देखा नहीं कभी। उसने पहले ही बेसिक कोर्स के बाद आशीष भाई से उसका मिलना, आशीष भाई जी से उसका मिलना हुआ। ये है वंडरफुल बात। मैंने मास्टर पाप काटेश्वर का अभ्यास, सुमान का अभ्यास इसी संकल्प से किया था कि बाबा जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा है वैसे ही इस आत्मा का भी हाथ पकड़ लो, इसका भी कल्याण करो बाबा। और बाबा ने केवल 7 दिनों के अंदर मेरे इस संकल्प को पूरा किया। इसीलिए बाबा को बहुत बहुत दिल से श्वासों श्वास शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। और उन सभी दिव्य फरिश्तों का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शक्ति। तो ऐसे सोते सोते मैं हनुमान का स्मरण ही कर रही थी। तो सपने में क्या हुआ, मैं कहीं मार्केट गई हुई थी। उस मार्केट में इतनी अता भीड़ थी कि मुझे रास्ता नहीं मिला घर आने के लिए। तो मुझे एक हनुमान जी का मंदिर दिखा, मैं उसमें चली गई। तो उस हनुमान जी के मंदिर में एक हनुमान जैसा ही एक व्यक्ति बैठा था, वो मतलब बेड पे ही। तो मैंने उससे कही, भैया मुझे कहीं रास्ता बता दो जाने के लिए। बोले कि बहन आज तो रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने, भैया मुझे तो जाना, मेरे घर में फंक्शन है। तो पता नहीं हनुमान जी, मतलब हनुमान जैसा ही लग रहा था वो भैया। तो ने उसने मुझे मतलब बेड पे बैठा के नहीं और उड़ान भर दी। उड़ती 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 बिल्कुल हाईवे पे ले आया और हाईवे पे वो बेड अपना आप ही चलने लग गया, मुझे घर तक छोड़ दिया। इतना मतलब साथ दिया मेरा। बहुत सुंदर अंकल। ये था। बहुत सुंदर। जैसे मैं बहुत। आजकल अपने बच्चों के पास आई हुई हूँ चंडीगढ़, है ना, तो मैं यहाँ पे ही स्वमान कर रही हूँ। तो अभी उनके पेपर खत्म हुए हैं, बीटेक कर रहे हैं वो दोनों।
तो कहते हैं मम्मा ये आप क्या करते हो। तो मुझे बड़ा ही अच्छा वो पॉइंट मिल गया कि उनको बताने का कि ये क्या चीज है। तो जैसे अभी उनका 3rd ईयर हुआ है, तो आज वो अपने नंबर देखने गए हुए हैं यूनिवर्सिटी। तो वो कहते हैं मम्मा ये मतलब 2 दिन पहले की बात है, ये क्या है। तो मैंने कहा बेटा, एक ये छोटा सा सामान है, मास्टर हनुमान, लेकिन इसकी प्राप्तियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। जैसे कहते हैं ना, पहले बच्चों को समझाने के लिए उन्हें थोड़ा सा ग्रीड देना पड़ता है, थोड़ा सा लालच देना पड़ता है। तो मैंने कहा देखो, जब आप ये सम्मान करोगे ना, तो आपकी जो अंदरूनी पावर है ना, वो बढ़ेगी। आप जो जिस क्षमता से वो आप अपना पेपर करते थे, या अभी जो भी यूनिवर्सिटी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो आप बहुत आसानी से पार कर पाओगे। तो बच्चों को सुन के थोड़ा और वो हुआ कि भाई हम और सुने। तो कहते मम्मी इससे होगा क्या। तो मैंने बोला कि जैसे बाई चांस आपके पास कोई नेगेटिव थॉट आने वाला होता है, और आप इस सम्मान का बार 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 अभ्यास करते हो ना, तो वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये आपके इर्द गिर्द चारों तरफ एक ऐसा ओरा क्रिएट हो जाएगा, जो नेगेटिविटी आपके पास तक नहीं आ पाएगी, होगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, वो रामायण सीरियल में तीर चलता है, लेकिन राम के ओरा तक आते आते वो विलीन हो जाता है, मतलब वातावरण में ही विलीन हो जाता है, कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो 1-2 एग्जाम्पल मैंने उन्हें दिए। तो ऋचा बहन, परसों से लेके अभी तक की बात है, आज सुबह वो जब 9, 9:30 बजे जब वो गए हैं, तब से लेके अभी तक वो लगातार जैसे अंदर से ना रट लगाए हुए हैं। चाहे उन्हें जो भी फील हो रहा है, मैं मास्टर हनुमान हूँ, मैं मास्टर हनुमान हूँ। तो मुझे अंदर से जैसे खुशी के आंसू भी आए, और बहुत अच्छा फील हुआ कि बाबा से तो टच में वो शुरू से ही है, जब से पैदा हुए हैं। तो लेकिन जैसे कि और सारी जिम्मेदारियां भी उन्हें करनी ही हैं, तो लेकिन उनको अंदर शक्ति लेने के लिए ये एक और अच्छा मंत्र उन्हें मिल गया, और परसों से लेके अभी तक वो लगातार कर रहे हैं। जब वो कभी बैठे होते हैं, मैं कहा वो कर रहे हो आप, तो कहते हैं हाँ मम्मा, हम अंदर ही अंदर कर रहे होते हैं। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर। देखिए ओम शांति दीदी। ओम शांति। पहले तो मेरे हाथ में बहुत तकलीफ थी, पता नहीं योग के लिए जाती हूँ, लोग बुलाते हैं बाबा, तो हाथ सही हो जाता है, बस सारे दिन दर्द ही दर्द रहता है। क्लास में भी जाती हूँ तो दर्द होता है, आज तो बिल्कुल भी नहीं। और जैसे कि रोज सोचती हूँ डॉक्टर के जाऊँ, और टाइम ही नहीं मिलता है कि बाबा की याद में जाना है, वहाँ की योग क्लास में भी जाना है, ये दिमाग में रहती है। और आज बिल्कुल भी दर्द नहीं है। और फिर मैं आ रही थी, मैंने कहा बाबा के देर ना हो जाए, दीदी चली जाएंगी, मुझे तो टाइम का भी नहीं पता, जाना भी नहीं, कहाँ जाऊँ। वो एकदम से लड़का आया मोटरसाइकिल लेकर कि चलो मम्मी तुम मैं छोड़ के आऊँ ये रस्सी पे। ये कभी नहीं करता है, ओम शांति। हमारी प्यारी दीदी, भाई जी को, बड़ी दीदी को भी ओम शांति। मुझे 1 महीने से चक्कर इतने आते हैं कि मैं मतलब सेंटर भी बहुत ही कम आ पा रही, लेकिन 4-5 दिन से लगातार तो दीदी ने कहा योग भट्टी के संवादन में, तो मैंने कहा मुझे योग भट्टी तो जरूर करना है। और लेकिन ये भाई जी ने 5 संकल्प करे, मेरा सर एकदम हल्का हो गया, जैसे चक्कर बता रही है चले गए। बहुत अच्छा, शुक्रिया बाबा, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बहुत अच्छा। और कौन? आशा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अब मेरे ना कल मैं सोच रही मैं कैसे जाऊंगी योग भट्टी में। मेरे कल इतना दर्द उठा, ना सो में मेरी ब्लॉक एकदम पे। मैं रात में समय बाबा सुबह नहीं उठूंगी तो मुझे योग भट्टी सर सबसे पहले मेरा काम करना है। मैंने कहा आज मैं आज इतनी जल्दी क्यों, तेरे तो दर्द है, पूरी रात रो रही है। मैंने नहीं, मुझे दर्द में ठीक हो जाएगा। मैंने करा काम, मुझे छोड़ने आ गए, कहने लगे लेने ना आएगा कोई भी। मैं नहीं, फिर मैंने सोचा दोबारा मुझे जाना था, आधे घंटे के लिए मैं गई थी। बाबा पैदल गई, उधर से आई, बाबा दर्द नहीं होना चाहिए, घर कराऊंगी तो और काम नहीं भेजेंगे। मैं यहाँ आई, भाई जी अभी योग करा रहे थे ना अभी, तो मैंने बाप दादा को भी बैठा देखा, बाबा को, भाई जी को भी बैठा देखा। इतनी शक्ति मिली मुझे, ऐसा लग रहा मेरा दर्द थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, खिंचाव नसों में कम
महसूस हो रहा। और मैं संकल्प किया बाबा दोबारा तो कोई नहीं मिला रास्ते में तो तुझे पैदल ही खींचना, बाबा तुझे बुला रहे हैं, मुझे ऐसे लगे जल्दी से यहाँ से निकलो और मैं पहुँचूँ सेंटर। बाबा ने मुझे ऐसा खींचा और भाई जी और बाप दादा मैंने दोनों बैठे देखे भाई जी के बराबर में, और भाई जी की शक्ति और बाप दादा की दोनों ही शक्ति मुझ पर इतनी पड़ रही थी कि मैं ही जानूँ बाबा उस टाइम कहाँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज भट्टी की इस अवसर पर जब दीदी ने हमें बताया कि वहाँ चल रहा है बड़ी दीदी की तो हम लोग इतना विश्वास नहीं था कि इस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ आके ऐसा महसूस हो रहा है कि जिंदगी के हर क्षेत्र की सारी समस्या ही खत्म हो गई। और शिवा के घर में हम लोगों ने ऐसी कोई कल्पना कभी नहीं की इस तरह का हर चीज का समाधान भी मिल सकता है। भाई जी ने जिस सरल तरीके से दिन भर हम लोगों को इतना बढ़िया से समझाया, एक एक चीज जैसे दिमाग में बैठा दिया, रिपीट करके 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 बार बार उनकी जितनी तारीफ किया जाए, बाबा ने उनको हम लोगों के लिए विशेष रूप से भेजा जाए। बाबा को बहुत धन्यवाद, उनको भी धन्यवाद, दीदी को भी धन्यवाद। और आप लोगों ने इतना समय दिया, भाई जी ने आए बुलाने पे और किया, और हम उम्मीद करते हैं कि भाई जी हमेशा ऐसे आते रहेंगे और हम लोगों को जरूरत पड़ने पर टेलीफोन से और सब चीज़ों से मार्गदर्शन देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक इस अवसर पर एक चीज़ और